जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। हमने इसके पहले वीडियो में गांधी युग पढ़ा दिया था, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे हम बात करने वाले हैं गांधी जी के प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह। इसके पहले हमने गांधी जी के बारे में जीवन परिचय या उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में हमने आपको बताया था, और आज हम बात करने वाले हैं उनसे संबंधित आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में। बात यह है कि सत्याग्रह और आंदोलन जो भी हैं, जिन्होंने द्वारा चलाए गए आंदोलन और सत्याग्रह हैं, ये काफ़ी कंफ्यूज करते हैं लोगों को याद करने में। तो ऐसा करते हैं कुछ कि इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे और इसके बारे में एक एक करके फिर हम डिटेल से बताते रहेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है वो ट्रिक और कैसे हमें इसको याद करना है, परीक्षा उपयोगी किस तरह से है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलो देखते हैं कि गांधी युग का सेकेंड पार्ट है आज। गांधी युग इसका पार्ट 2, इसके बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के आंदोलन और सत्याग्रह इसमें रहेगा गांधी जी के आंदोलन व सत्याग्रह। सत्याग्रह, गांधी जी के आंदोलन व सत्याग्रह, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। ट्रिक है चंपारण के मजदूरों ने चंपारण के मजदूरों ने खेड़ा से खिलाफत कर असहयोग किया। चंपारण के मजदूरों ने खेड़ा से खिलाफत कर असहयोग किया और सविनय पूर्वक व्यक्तिगत सत्याग्रह करके भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये एक ट्रिक है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो क्या होगा कि इससे एक क्रम बना रहेगा याद करने का, और अगर ये आप याद कर लेते हैं ट्रिक तो इससे मतलब जल्दी याद हो जाएगा और एक क्रम बना रहता है कि किसके बाद कौन सा सत्याग्रह या आंदोलन आया। तो ये भी है। चलिए देखते हैं क्या है। चंपारण से चंपारण सत्याग्रह। चंपारण से चंपारण सत्याग्रह, ठीक। ये कब चलाया गया? तो 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी। चंपारण से चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी। मजदूर से बना अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, ठीक है। यह आंदोलन अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1918 ईस्वी में, ठीक है। मजदूर से। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह।
ठीक है। ये कब चलाया गया? ये भी चलाया गया 1918 ईस्वी में। ठीक है। खिलाफत से खिलाफत से बना खिलाफत सत्याग्रह या खिलाफत आंदोलन। ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। ठीक। इसके बाद असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। ठीक है ना। फिर ये सविनय, ये पूर्वक यहाँ पे नहीं है, सविनय सत्याग्रह, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1920, फिर ये चला गया 1930 में ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है। ये कब चलाया गया? तो ये चलाया गया 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये आता है आपका, तो ये चलाया गया कब? 1942 ईस्वी में। ठीक है। तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके आंदोलन और सत्याग्रह से, ये सारे इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है। फिर से देख लो कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन और सत्याग्रह कौन से चलाए गए। इसकी ये ट्रिक है क्या? चंपारण के मजदूरों ने खेड़ा से खिलाफत कर असहयोग किया और सविनय पूर्वक व्यक्तिगत सत्याग्रह करके भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसके? आंदोलन के, जितने भी सारे आंदोलन इसमें समाहित हैं। इसके बाद जो भी है तो वो कोई समझौते हैं या कोई मतलब, तो वो समझौते हो उससे मतलब नहीं है आपको। जैसे पूना पैक्ट हो गया, ठीक है ना, गोलमेज सम्मेलन हो गया, ठीक है ना, इरविन समझौता हो गया, तो वो आंदोलन नहीं है। जो आंदोलन है तो हमने इसमें बताया है आंदोलन और सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन और सत्याग्रह के बारे में इसमें हमने आपको बताया है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे एक एक करके कि सबसे पहले आंदोलन कौन सा चला था, उसके बारे में। सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गई रटने वाली बातें। इसके बाद में हम समझना है कि किस तरह से आंदोलन हुए, इससे बीच में इनके बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह या सभी सत्याग्रह से कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं, उनको हमें डिटेल से देखना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। तो अब जो सबसे पहला आंदोलन है वो है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेगी हेडिंग चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण कहाँ पर है? तो ये चंपारण कहाँ पर है? तो चंपारण है बिहार में। ठीक है। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। ये कब चला गया चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 ईस्वी में चलाया गया। क्या हुआ कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इनके गुरु थे, बने थे जो दक्षिण अफ्रीका में थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु बने थे। इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आप जाइए और भारत में 1 साल तक आप कुछ नहीं करेंगे, कोई भी आंदोलन, कुछ भी राजनीति में आप कदम नहीं रखेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये साल भर तक तो कुछ नहीं बोले, मतलब 15 में आए, 16 में इन्होंने कुछ नहीं किया। 16 में इनकी एक भेंट होती है बिहार के एक मजदूर से, जो उसका नाम है राम कुमार शुक्ला। क्या नाम है? राम कुमार शुक्ला। राम कुमार शुक्ला।
राम कुमार शुक्ला नामक व्यक्ति से इनकी भेंट होती है, ठीक है ना। मतलब ये मिलते हैं जाकर के गांधी जी से, बोलते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे बिहार में। क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम बताते हैं कि दिक्कत ये थी कि अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, बिहार के चंपारण में, बिहार में एक जगह पड़ती है चंपारण, बिहार के चंपारण में किसानों से ये अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, 3/20 भाग में खेती करवा रहे थे। किसकी? नील की खेती करवा रहे थे। तो 3/20 भाग, 3/20 भाग। अब इस 3/20 भाग का मतलब ये है कि 20 कट्ठा, ये जो 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा, 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती, नील की खेती करवाते थे लोग अंग्रेज। 3/20 भाग में 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर क्या करवाते थे, नील की खेती प्रत्येक किसान से करवाते थे जबरदस्ती। इसमें क्या है कि नील खेती में ये आंदोलन क्यों हुआ कि जो नील की खेती है, इसको नील की खेती करने से जो खेत होता था वो बंजर हो जाता था, उसमें इसके बाद कोई भी फसल पैदा नहीं होती थी। और ये क्या करते थे, जो नील की खेती थी वो सारी खेती के जितने भी पैसे थे उनको कोई भी मुआवजा नहीं देते थे, खेत बर्बाद होने का, कि खेती बर्बाद हो गया, 3 बिस्वा हर साल हमारा बर्बाद होता है। वो खेती तो बर्बाद होती जा रही थी, ना तो उसका कोई ये मुआवजा देते थे, ना उससे कोई इनको लाभ मिलता था, और जबरन इसने इनसे खेती करवाते थे अंग्रेज। तो ये मुद्दा लेकर के गए राम कुमार शुक्ला, लखनऊ में मिले और गांधी जी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा देखिए अभी हम नहीं आएंगे, साल भर कुछ नहीं होगा, इसके बाद हम मिलेंगे आपसे आकर के। तो क्या हुआ कि गांधी जी जाते हैं भारत, इनके कहने पर जाते हैं बिहार जाकर के चंपारण में किसानों से मिलते हैं, राम कुमार शुक्ला से, इनके अनुरोध पर गए थे राम कुमार शुक्ला के गए। तो ये किससे मिले बिहार में, तो ये बिहार में मिले जाकर के, बिहार में मिले, किससे मिले, ये मिले जाकर के राजेंद्र प्रसाद से, राजेंद्र प्रसाद यहीं पे जाकर मिलते हैं, ठीक है। और फिर मिले भोला भाई देसाई से, भोला भाई देसाई से मिले, ठीक है ना, भोला भाई देसाई से मिले, राम कुमार शुक्ला से मिले, ठीक है ना। और इन सबसे जाकर के ये मिलते हैं। और फिर क्या हुआ, इन्होंने इनकी बात कही और अंग्रेज़ों से कहा कि ऐसा करिए कि ना तो आप इनको मुआवजा देते हैं और खेती भी इनकी बर्बाद हो रही। तो अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि आप इनसे ये खेती अब ये नहीं करेंगे, और ऐसा करिए कि अब ये छोड़ दीजिए, बंद करवा लीजिए खेती। तो गांधी जी ने कहा मतलब अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है भाई, बंद कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो कहा ठीक है बंद कर दे। तो अंग्रेज़ों ने मान गए, अंग्रेज़ मान गए, ठीक है। तो अंग्रेज़ जब मान गए तो सब लोगों ने कहा कि ये अंग्रेज़ तो मतलब गांधी जी तो बहुत मतलब अच्छे हैं, इनको इनकी बात तो अंग्रेज़ मान जाते हैं भाई। चलो कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो मान गए। तो गांधी जी ने कहा ऐसा करिए कि खेती तो ये बंद ही कर देंगे, परंतु इनको ये खेती जो बर्बाद हुई है इसका मुआवजा कौन देगा, इसको भी आपको देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है भाई 20% मुआवजा भी दे देंगे। तो सॉरी 25%, तो 25% मुआवजा भी मिल गया, मुआवजा भी दे दिया, 20% मुआवजा, तो 25% मुआवजा भी दिलवा दिया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि इसी आंदोलन में क्या हुआ कि तिनकठिया, इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे, तिनकठिया आ जाएगा कि ये कौन सी पद्धति थी, तिनकठिया। तो तिनकठिया पद्धति के 3/20 भाग, जिसमें 20 बिस्वा पर या 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे पर नील की खेती की जाती थी, जिसमें बिहार में मतलब ये इसमें क्या किया गांधी जी ने, मुआवजा भी दिलवाया, वहाँ के किसानों को नील की खेती को बंद करवा दिया। इससे पहले क्या हुआ था कि उसी के समय जो नील की खेती होती थी, उसी के समय जर्मनी ने एक बहुत ही बेहतरीन एक नील का निर्माण कर लिया था, नील बना ली थी, जो इंडिया से या भारत से कई गुना बेहतर थी। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि नहीं जर्मनी ने अच्छी नील बना ली है। फिर भी क्या हुआ था, उतने समय चल रहा था विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला है। तो ये चल ही रहा था विश्व युद्ध। तो ये समझते थे कि यार इधर तो विश्व युद्ध चल रहा है और इधर
मतलब बिहार में चल रहा है कि तिनकठिया वाला मैटर चल रहा है। तो ये दोनों मुद्दे पर ये मतलब ज़्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि गांधी जी चलो समझौता ही कर लेते हैं हम लोग। तो गांधी जी से अंग्रेजों ने समझौता कर लिया, उसमें इनको किसानों को 25% मुआवजा भी दे दिया। तो इसी बीच क्या हुआ कि सारे जो किसान थे, सारे मतलब बिहार के व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि गांधी जी को मतलब बहुत सराहा। तो इसी युद्ध में मतलब इसी आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा कि ये जरूर कोई महात्मा है। क्या कहा कि ये जरूर कोई महात्मा है। और तो गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव। तो इन्हीं पर ये इसी आंदोलन में आपस में गांधी जी ने मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आ जाता है कि किस आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी और किस आंदोलन में गांधी जी ने गुरुदेव को मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो किस आंदोलन में दी थी? तो क्या हुआ कि महाराष्ट्र में कई बार प्लेग फैल गया था, कई बार प्लेग फैल चुका था। तो महाराष्ट्र में तो प्लेग चल रहा था। तो क्या था कि अंग्रेज़ों ने 2 कमिश्नर भेजे थे इंग्लैंड से। अंग्रेज़ों ने 2 कमिश्नर भेजे थे इंग्लैंड से, जिसका नाम एक का नाम था एमर्स्ट और दूसरे का नाम है रैम और एमर्स्ट, रैंड और अर्नेस्ट। 2 कमिश्नर भेजे थे इन्होंने अंग्रेजी सरकार ने। एक का नाम था रैंड और एक का नाम था अर्नेस्ट। रैंड और अर्नेस्ट ये प्लेग कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर। अंग्रेजी सरकार ने इनको प्लेग कमिश्नर बना करके भेजा। इनको क्या दी? प्लेग की दवाइयाँ दी कि जाइए भारत के लोगों को प्लेग मतलब ये दे दीजिए, इंजेक्शन लगाइए इनको और सही करिए। ये क्या करते थे? दवा लेकर के आए थे और दवा लेकर को घर में चले जाते थे, अपने घर में रख जाते थे। और जहाँ पर ही जाते थे प्लेग मतलब जिसको प्लेग था उसको जब दवा लगाने के लिए जाते थे, इंजेक्शन लगाने के लिए जाते थे प्लेग का, तो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते थे। इस प्लेग के इंजेक्शन की जगह ये ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते थे और प्लेग के इंजेक्शन की रुपए को मतलब लेते थे। उसकी जगह ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा करके कीमत ले लेते थे प्लेग के इंजेक्शन वाली। ये लोग कर रहे थे। क्या करते थे? ये भारतीयों को पागल समझते थे। ये समझते थे भारतीयों में कोई भी दिमाग नहीं है, ये कूड़ा है एकदम से। तो ये करते क्या थे कि अगर किसी महिला को प्लेग हो जाता है, अगर किसी महिला को प्लेग हो जाता था तो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे और उसके साथ दुष्कर्म कर लेते थे। ये लोग बहुत दुराचार कर रहे थे। तो उतने समय महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था। चापेकर बंधुओं का राज था। अब ये चापेकर बंधु कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि चापेकर बंधु, तो ये चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधु, ये चापेकर बंधु थे। तीन चापेकर बंधु थे। 3 दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। ठीक है ना। तो क्या किया कि इन 2 भाइयों ने मिलकर के, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर ने, इन्होंने जाकर के इन दोनों की हत्या कर दी, गोली मार दिया। बाद में क्या होता है कि इन दोनों को हो जाती है फांसी। इन चापेकर बंधुओं को दोनों को हो जाती है फांसी। ठीक है, इन दोनों को, प्लेग अधिकारियों को दोनों को मार देते हैं दोनों लोग। फिर क्या होता है, गुजरात में भी उतने समय प्लेग फैल जाता है। जब गुजरात में प्लेग फैल गया, अब क्या होता है कि जब गुजरात में भी प्लेग फैला, अभी तक महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था, कई बार फैल चुका था। अब क्या हुआ कि गुजरात में भी प्लेग फैल गया। और जब गुजरात में प्लेग फैल गया तो जितने भी मजदूर थे उन्होंने मजदूरी करना बंद कर दिया, मतलब मिल में जाना बंद कर दिया।
कारखानों में जाना बंद कर दिया, जितने भी मजदूर थे, काम बंद हो गया। तो अंग्रेज़ों ने कहा ऐसा करो कि मिल तो बंद ना करो, काम बंद ना करो। तो जो मिल के मालिक थे, अंग्रेज़ों ने मिल के मालिकों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ऐसा करो कि इनसे काम करवाओ, आयात निर्यात बंद हो जाएगा, ठीक है ना, कि जब कंपनी बंद हो जाएगी भाई, व्यापार बंद हो जाएगा। तो क्या हुआ कि मिल के मालिकों ने मज़दूरों से कहा कि ऐसा करो कि हम आपको 50% बोनस देंगे। कितना परसेंट? 50% बोनस देंगे। 50% बोनस देने के लिए कहा कि हम आपको 50% बोनस देंगे। ये इनको 50% बोनस देने के लिए बोला। तो मजदूरों ने कहा चलो ठीक है यार, 50% बोनस मिल रहा है, चलो कर लेते हैं भाई। तो क्या हुआ कि ये लोग काम करते रहे। तो उतने समय चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध तो चल ही रहा था। अभी ये बात कब की है? हमने इसमें लिखाया कि ये है 1918 में भाई। अब 1918 में क्या है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ और उसी के समय तो युद्ध चल रहा है ना, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। उससे क्या थे, आयात निर्यात तो सारे बंद हो गए थे। जब आयात निर्यात बंद हो गए तो ये जो काम कर रहे हैं मजदूर, तो जितना भी प्रोडक्शन होगा भाई जमा रहेगा, कहीं पर जाएगा नहीं, आयात निर्यात नहीं होगा, कुछ भी पैसे की आमदनी नहीं होगी, और इनका क्या होगा, इनकी तो सैलरी बढ़ेगी। तो मालिकों ने कहा कि ऐसा करो कि बंद कर दो। क्या हुआ कि मतलब मिलें बंद हो गई, कारखाने से भी बंद हो गए। जब कारखाने बंद हो गए और इनको मजदूरों को भी भगा दिया गया, इनको बोनस भी नहीं दिया गया। जब बोनस नहीं दिया गया तो ये परेशान हो गए। तो गांधी जी के पास आए और अपनी बात बताई। बोले तो गांधी जी ने सुना, गांधी जी ने बात सुनी। तो फिर क्या किया, गांधी जी ने उतने ही समय में अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल, अहमदाबाद टेक्सटाइल की स्थापना की। टेक्सटाइल संघ की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। मजदूरों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना कर डाली। अब ये बात पता चली अंग्रेजों को कि गांधी जी ने मजदूरों के साथ अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना कर दी है। तो जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेज आए, गांधी जी से मिले। तो उतने समय क्या था कि ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अम्बालाल साराभाई। एक ही व्यक्ति थे अम्बालाल साराभाई, जो एक भारतीय कंपनी के मालिक थे, मिल के, ठीक है ना। भारतीय कंपनी एक मिल के मालिक थे, जिससे गांधी जी की कुछ पहचान थी। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए अम्बालाल जी कि इन मजदूरों को आप बोनस दे दीजिए। आपने 50% कहा था तो इनको कुछ बोनस दे दीजिए। तो अम्बालाल साराभाई ने कहा कि ऐसा करिए मजदूरों से कि चलो ठीक है, हम आपको 20% बोनस देंगे। वैसे भी विश्व युद्ध चल रहा है, आयात निर्यात कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसा करो कि हम 20% मतलब आपको मुआवजा देंगे। अगर लेना हो तो लो, 20% आपको बोनस देंगे, अगर लेना हो तो लो, वरना हम ये भी नहीं देंगे। तो मजदूर भड़क गए। मजदूरों ने कहा अच्छा, एक तो हम बोनस भी नहीं दे रहे, ऊपर से चिल्ला रहे हो, जाओ हम मतलब बोनस नहीं लेंगे, हम आपका 20% बोनस नहीं लेंगे। तो मजदूरों ने इस बोनस को ठुकरा दिया। क्या हुआ कि जब ठुकरा दिया तो सारे मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो गांधी जी को भी बैठना पड़ा। सारे मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए तो गांधी जी को भी बैठना पड़ा। तो फिर इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि प्रथम बार भूख हड़ताल गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में की, ठीक है ना, सत्याग्रह में की। कब किया? तो ये 1918 ईस्वी, ठीक है ना। ये प्रश्न बन जाता है। प्रथम बार भारत में, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम बार, सर्वप्रथम। अगर प्रथम बार आएगा तो आप लगाओगे दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि सर्वप्रथम
गांधी जी ने भूख हड़ताल दक्षिण अफ्रीका में की थी। भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल कहाँ पर की है? तो भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह में की है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। ठीक है, जब भूख हड़ताल पर बैठ गए, अब क्या होता है कि तो ऐसा लगा, फिर अंग्रेजों को लगा कि यार अब तो ये गड़बड़ होने वाला है। तो जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है ऐसा कुछ करते हैं। तो एक ट्रिब्यूनल बनाई गई। तो उस ट्रिब्यूनल की मालिक थी अम्बलाल साराभाई की बहन, जिनका नाम था अनसुईया साराभाई। तो अनसुईया साराभाई अनसुईया साराभाई इस ट्रिब्यूनल में थी, अध्यक्ष थी। तो इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन थे? गांधी जी थे, मजदूर थे, अंग्रेज थे। ट्रिब्यूनल में अनसुईया साराभाई थी। तो अनसुईया साराभाई और गांधी जी और मजदूर सभी ने मिलकर एक ट्रिब्यूनल बनाई और एक निकाला। बाद में इन्होंने ये क्या किया कि मजदूरों को ये तय हुआ कि 50% की जगह 50% की जगह क्या कितना दिया? 35% बोनस दिया कि 50% की जगह कितना तय हुआ? 35%। तो इस 50% की जगह मजदूरों को दिया गया 35% बोनस लास्ट में। ठीक है, अब ये आ जाता है प्रश्न कि प्लेग बोनस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही है प्लेग बोनस। 50% की जगह 35% बोनस देना क्या कहलाता है? इसे प्लेग बोनस कहा गया। क्या? प्लेग बोनस, इसे कहा गया प्लेग बोनस। प्लेग बोनस, ये प्रश्न बन जाएगा यहां से कि प्लेग बोनस किसे कहते हैं। तो 35% जो बोनस 50% की जगह 35% मिला हुआ था, उसे किसके नाम से जाना जाता था? प्लेग बोनस। तो ये था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है, अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह क्या है। ये आधुनिक भारत से या गांधी युग से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, जो कि अभी पूछे ही जा रहे हैं और पूछे गए हुए प्रश्न हैं। सभी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम सब लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक भी प्रश्न इनसे छोड़ना नहीं चाहिएगा। चलो, तो अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है भाई। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में क्या हुआ था? कई बार अकाल पड़ गया था। कई बार क्या हुआ? अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया, फिर भी अंग्रेज यहाँ के लोगों से राजस्व ले रहे थे। मतलब फिर भी अकाल पड़ जाने के कारण भी क्या ले रहे थे? राजस्व ले रहे थे। जब राजस्व ले रहे थे तो अभी व्यक्ति के पास अकाल पड़ा हुआ है तो कैसे देगा भाई? कैसे राजस्व को भर पाएगा? उसके खेतों में कुछ पैदा ही नहीं हुआ है, तो कैसे बेच करके कुछ भी करके वो पैसे नहीं भर पाता था। तो राजस्व व्यवस्था ये कहती थी कि अगर कुल फसल का, जैसे आपके पास 2, 4, 10 बीघे जितनी ज़मीन है, तो कुल फसल का 1/4 भाग यदि पैदा नहीं हुआ है, कुल फसल का 1/4 भाग यदि खेतों में पैदा नहीं हुआ है, तो आपको लगान नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपको लगान नहीं देनी पड़ेगी। और जिसका 1/4 भाग पैदा हो गया है, तो मतलब 1/4 भाग, कुल फसल का 1/4 भाग अगर पैदा हो गया है तो वो लगान देगा। तो ये बात जब सभी व्यक्ति लेकर के पहुंचे गांधी जी के पास, तो गांधी जी ने कहा चलो हम बात करते हैं। तो गांधी जी अंग्रेजों के पास गए, बोले कि 1/4 भाग अगर जिसका पैदा हुआ है वही देगा और इसका नहीं पैदा हुआ वो नहीं देगा। अंग्रेज मान गए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम भाई मान जाएंगे, हम उसी व्यक्ति से लेंगे जिसका कुल खेती का 1/4 भाग पैदा हुआ है, उसी से हम लगान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। गांधी जी ने कहा, तो अंग्रेजों ने कहा गांधी जी से, गांधी जी हम आपकी इतनी मदद करते चले जा रहे हैं, आप भी हमारी कुछ मदद कीजिए। तो गांधी जी ने कहा क्या? तो गांधी जी ने कहा क्या भाई, कौन सी कैसी मदद हमसे चाहिए आपको? तो गांधी जी ने कहा ऐसा है कि गांधी जी ने कहा चलो ठीक है हम मदद करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा हमारी मदद ये करिए कि आप हमें सैनिक दे दीजिए और हम आपको क्या देंगे? हम आपको आज़ादी दे देंगे। क्योंकि उतने समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध 18 पर चल रहा था, चरम पर था विश्व युद्ध। अब अंग्रेज थे परेशान, तो अंग्रेज परेशान थे, इसलिए सभी बातें अभी मान रहे थे, भारतीयों की सभी सारी बातें माने चले जा रहे थे। कोई बात न थी, वो उनकी एक राजनीति थी। तो वो गांधी जी को एक राजनीतिक मतलब यहाँ के लोगों का राजनीति तो गांधी जी कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ये व्यक्ति यार ठीक है, ये बात, इसकी बात को जो भारतीय मान जाते हैं, चलो ठीक है ऐसा ही होगा कि ये सभी भारतीय
इस बंदे की बात तो माने मानेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा गांधी जी हमको आप सैनिक दे दीजिए और हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई। तो गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गांधी जी के गुरु थे, गुरु किसके? गांधी जी के। हमने बता रखा है इसके पहले। गांधी जी के गुरु को थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और इनके गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। और इनके गुरु का क्या नाम है? इनके गुरु का नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ये इनके गुरु हैं। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु मतलब ऐसे लिख देते हैं, गुरु कौन? महादेव गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे के गुरु कौन बन गए? केशव चंद्र सेन। तो ये अब क्या हुआ कि इनके कहने पर, गांधी जी के कहने पर क्या हुआ कि जब अंग्रेज मतलब अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा कि हमें चाहिए सैनिक, आप हमें सैनिक दीजिए और हम आपको क्या देंगे? आज़ादी दे देंगे। अब इनके कहने पर गोपाल कृष्ण, क्योंकि ये राजनीति इनको सिखाते थे गांधी जी को, अब इनके कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 2 वर्ष तक गांधी जी टहले भारत में, भारत भ्रमण किया 2 वर्ष तक। प्रभुदास के साथ इनके एक मतलब सलाहकार थे, और सलाहकार इनके थे भोला भाई देसाई, प्यारे लाल, ठीक है ना। तो ये सब इनके सलाहकार थे, सचिव थे गांधी जी के। ये इनके साथ भोला भाई देसाई या मतलब प्रभुदास के साथ ये घूमते रहे। 2 साल तक भारत का भ्रमण किया। 2 साल तक भारत का भ्रमण करने के बाद क्या हुआ कि ये 13,000 सैनिकों को अंग्रेजों को दिया। 13,000 सैनिकों को इस तरह से मतलब बांधते हुए इन्होंने क्या किया? 13,000 सैनिकों को सप्लाई किया। 13,000 सैनिक दिए अंग्रेजों को गांधी जी ने। तो जनता समझ गई कि ये तो अंग्रेजों का सार्जेंट है, ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये अंग्रेजों का एजेंट है। यहीं पर इसी आंदोलन में भारतीयों ने कहा था, भारतीयों ने इसी आंदोलन के तहत, इसी आंदोलन में गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा तथा अंग्रेजों का एजेंट कहा। अंग्रेजों का एजेंट कहा। तो भारतीयों ने क्या कहा? भारतीय जनता ने गांधी जी को उपाधि दी। क्या उपाधि दी? उन्होंने कहा कि ये तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट है, ये अंग्रेजों का एजेंट है। तो गांधी जी ने कहा देखो, हमें ऐसा ना कहो, हम ऐसा कुछ नहीं, हमारी बात हुई है अंग्रेजों से हमारी ये बात हुई है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जनता ने कहा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो गांधी जी ने कहा कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि अंग्रेजों ने कहा हमें सैनिक दो और हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो गांधी जी को भारतीय लोगों ने कहा कि ये इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको आज़ादी देंगे? आपने सैनिक तो दे दिए, इसकी क्या गारंटी है कि वो आज़ादी हमें दे देंगे? गांधी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, ये हमारी बात हुई है, पक्की है ये बात, वो हमें आज़ादी देंगे। तो कहा चलो भाई ठीक है। इसके बाद क्या होता है? अब प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? 1918 में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसको मिटा दें। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ? पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब तो अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम थी ना, तो उन्होंने क्या किया? बहुत बड़ी राजनीति खेल गए वो लोग, ठीक है। क्या खेल गए? तगड़ी राजनीति उन्होंने खेली। अब क्या हुआ कि 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरह समाप्त हो गया। अब पूरी तरह से प्रथम विश्व युद्ध तो समाप्त ही हो गया था।
अंग्रेज़ों को अब दिक्कत ना थी। अब कहा कि अब देखते हैं तुम्हें हम भारतीय हो, अभी तक तो हमें खूब तुमने जो है कि हमें बेवकूफ़ बनाया। क्या किया कि अब भारतीयों को लगा यार कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया है, अब कुछ अच्छा होने वाला है। गांधी जी से अंग्रेज़ों की बात हुई थी, मतलब गांधी जी की बात अंग्रेज़ों से हुई थी कि अब तो आज़ादी मिलेगी। अब इसी तहत क्या होता है कि गांधी जी को भी लगा कि यार आज़ादी तो मिलेगी क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया ख़त्म, परंतु ये राजनीति थी। अभी द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो गया है, कोई बात नहीं है, तो अंग्रेज अब यहीं से राजनीति स्टार्ट करेंगे। अब क्या होने वाला है आगे, आगे हम आपको बताएंगे कि अब इसके बाद क्या राजनीति बदलेगी, क्या होने वाला है। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अगला एपिसोड।